दोस्तों, आप अगर कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहा जा रहा है कंसल्टेंट्स के द्वारा, तो आपके मन में एक सवाल पैदा होता है कि इतने सारी ऑफिस के सप्लाई है, तो ऑफिसेस खुलेंगे किसके? आएगा कौन यहाँ पर? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में गोल्डन आई प्रोजेक्ट में लेकर आया हूं और मैं आपको आज लाइव दिखाने वाला हूं इनके किसी एक फ्लोर में कि जो कितने ऑफिसेस ओपन हैं और जो ओपन हैं उनमें कौन कौन से टाइप के ऑफिसेस हैं, किस तरह का बिजनेस ऑपरेट हो रहा है यहाँ से। इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। साथ में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर जो बनने वाली बिल्डिंग है, उनमें क्या चैलेंज आ सकता है और क्या चैलेंज आ रहा है। इससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी कि आपको किस तरह के प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। अगर आप अपना ऑफिस खुद का चलाना चाहते हैं या आप रेंटल में देना चाहते हैं, तो वही ऑफिस आप प्रीफर करेंगे जहाँ पर लोग ज़्यादा चूज़ करें, जहाँ पर फैसिलिटी अच्छी हो, जहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको गोल्डन आई का ये एरिया दिखाता हूँ। ये बन रहा है T1 और T2 टावर है मेरे बैक साइड में, और इधर जो है इनके एससीओ हैं जो बन रहे हैं। अभी इनका पोजीशन नहीं हुआ है, इनका पोजीशन इसी साल के दिसंबर में ड्यू है। तो दोस्तों, आगे मैं अभी आपको फ्लोर में ले चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ ऑफिसेस लाइव की कौन कौन से ओपन है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा एक्सपोजर मिलता रहे। दोस्तों, ये गोल्डन आई का 7th फ्लोर है और 7th फ्लोर, हर फ्लोर में लगभग एग्जैक्टली आई थिंक 45 यूनिट्स हैं। इन 45 यूनिट्स में हम अभी देखेंगे कि कौन से ऑफिसेज अभी ओपन हैं और कितने ऑफिसेज अभी बंद हैं, और बंद हैं तो क्यों बंद हैं, और ओपन हैं तो किस तरह के ऑफिसेज ओपन हैं। सबसे पहले मेरे बैक साइड में आप देखें, यहाँ पर आरबी कंसल्टेंट्स करके ये ऑफिस है, और आई थिंक ये बीकानेर वाला एंड मैकडोनाल्ड एंड बरिस्ता, इन सब लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं। अब किस टाइप की कंसल्टेंसी देते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने गूगल नहीं किया। अब मैं आपको दूसरे ऑफिस में ले चलता हूँ। ये लॉयर का ऑफिस है, कॉर्पोरेट लॉयर हैं। यहाँ पर आप देखें एंजल 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये भी फाइनेंसिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई ऑफिस है। इधर फिनटैक्स कंसल्टेंसी या कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ये ओपन हुआ है। इधर बड़ा सुंदर सा इन्होंने गेट का ये वॉलपेपर लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है जीएस राकेश एंड एसोसिएट्स लॉयर हैं। और मैं आपको दूसरे साइड लेके चलता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, इन 45 ऑफिसेज में करीब 9-10 ऑफिसेज ऐसे हैं जिनका अभी कोई नहीं आया है, अभी उसमें इंटीरियर नहीं हुआ है, और मोस्टली हो चुका है। ये ड्रीम स्पेस इंटीरियर, ये इंटीरियर के लिए ऑफिस ओपन हुआ है, इंटीरियर सर्विसेज देते हैं। और यहाँ पर आपको फाइनेंस मित्रा करके कंपनी है, ये फाइनेंस का सर्विसेज देते हैं। इधर आप देखें ये खाली है, अभी तक इसमें इंटीरियर नहीं हुआ। इसके बाद आगे आओ, आपको मैं दिखाता हूँ। आप दोनों साइड आप देखते जाएँ कि यहाँ पर कुछ ऑफिसेस ओपन है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड एस्टेट, यानी कि ये ब्रोकर का ऑफिस है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और यहाँ पर है ये हायरिंग के लिए है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी हायरिंग ओपन सॉल्यूशंस करके है। तो ये एचआर का ऑफिस है। और आगे मैं आपको ले चलता हूँ राव डेवलपर, ये डेवलपर हैं, यानी प्रॉपर्टी का काम होगा। और ये कार्गो का ऑफिस है, यहाँ पर कार्गो ट्रक बना हुआ है, कार्गो ऑन गो, यानी कि आप यहाँ से इनके थ्रू आप सामान भेज सकते हैं। ऐसे भी ऑफिसेज यहाँ पे ओपन है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का ऑफिस है। और दोस्तों, इस साइड जो है आप देखें कि ये वाला कॉर्नर का ऑफिस खाली है। तो ये पूरा फ्लोर का रहा रेशियो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के लोग ऑफिस ओपन करते हैं। स्टार्टअप ओपन करते हैं, उनके ऑफिसेस जो ब्रांच ऑफिसेस खोलने चाहते हैं, दूसरे शहरों में ऑफिसेस हैं, वो छोटे ऑफिसेस लेते हैं। ये सभी ऑफिसेस 450 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, और करीब करीब इसका जो रेंटल आता है वो 20 से 22 हज़ार रुपये आता है, जिसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड है। कीमत जानने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये रजिस्टर्ड ऑफिसेस हैं, इमीडिएट आपकी रजिस्ट्री हो सकती है और लोन भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे ऑफिसेस में, ऐसी बिल्डिंग्स में क्या प्रॉब्लम आती है और कहाँ पर आपको क्या चीज़ देखना चाहिए। चूँकि मैं
इसको अभी राइट नाउ देख रहा हूँ यहाँ पर, तो एक चीज़ मुझे फ़ील होती है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो कॉरिडोर है, अगर यहाँ पर एसी नहीं है कॉमन एरिया में, तो हीट बहुत ज़्यादा है और हीट की वजह से थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है। इसलिए अगर कॉरिडोर में एसीज़ का प्रोविज़न है, तो ऐसी बिल्डिंग ज़्यादा बढ़िया होती है। वैसे तो गोल्डन आई के में बाकी की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर सेंट्रलाइज एसी है और वहाँ पर कॉरिडोर में भी एसी का प्रोविज़न रहेगा, लेकिन इस बिल्डिंग में T3 में नहीं है। दूसरी चीज़ और एक नोटिस करने वाली है कि जो वॉशरूम है, वॉशरूम में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं और वॉशरूम छोटा है तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। अभी फ़िलहाल इसमें बहुत ज़्यादा ऑफिसेज़ नहीं ओपन हुए हैं, फिर भी मुझे लगता है कि वॉशरूम और भी एक्सपेंडेड होना चाहिए था, तो वो भी एक नोटिस करने वाली चीज़ है। और तीसरी एक नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो लिफ्ट्स हैं वो प्रॉपर और एनफ होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि जो है एक साथ जो ऑफिस आवर्स होते हैं नीचे आने के लिए या मॉर्निंग में स्टार्ट होने के टाइम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम ना हो। वैसे तो गोल्डन आई में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम हाइट की बिल्डिंग है, करीब 11 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं है लोगों पर। लेकिन जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफिसेज ओपन हो जाएंगे, तो जो ये लिफ्ट्स हैं तो ये अच्छी होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको 450 स्क्वायर फीट का इस T3 टावर के अंदर एक ऑफिस दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 450 स्क्वायर फीट होता कितना है। एक्चुअली 450 स्क्वायर फीट आपको पूरा नहीं मिलता है, उसका 50% लगभग आपको ऑफिस मिलता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, कोई एक रैंडम ऑफिस दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाएगा कि कितना आपको ऑफिस मिलने वाला है अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले ये ऑफिस, एक आपको एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि ये ऑफिस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, ये 450 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, लेकिन अंदर अंदर आपको ये 220 स्क्वायर फीट लगभग मिलता है। अभी आप देख रहे हैं कि इस साइड वर्क स्टेशन है, 4 वर्क स्टेशन हैं, वैसे तो 5 हैं, बट एक को हम खाली करके यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटर का स्पेस है। वैसे भी 5 लोग इसमें नहीं बैठ सकते, इतना बड़ा जगह नहीं है, 4 लोग ही बैठ सकते हैं। और इस साइड एक सोफ़ा का अरेंजमेंट किया गया है कि अगर कोई आता है आपके ऑफिस में तो थोड़ी देर वो वेट कर सके। और इधर एक टेबल का जुगाड़ किया गया है, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा 5वां वर्क स्टेशन मिल सके। और फिर आपको मैं अंदर लेके आता हूँ। ये केबिन है और ठीक ठाक केबिन है, आराम से इसमें कंसल्टेंसी का काम किया जा सकता है, इतना है। तो ये 450 स्क्वायर फीट का यह ऑफिस आपको इतना मिलता है। और इसमें आपको रेंट की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि 20,000 के करीब इसमें रेंट आ जाता है, जिसमें आपका मेंटेनेंस वो आपका होता है, तो आपको जो नेट है वो करीब 15,000 के आसपास हो सकता है। वैसे अगर आपने इंटीरियर बहुत अच्छा कराया तो हो सकता है वो 22-23,000 तक भी चला जाए, लेकिन अगर आपने एकदम कॉमन इंटीरियर कराया है तो इतना प्राइस यहाँ पर अभी फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन अगर आप जो है ऐसे ऑफिसेस लेते हैं जो सेंट्रलाइज एसी वाले हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि उसमें रेंटल बहुत अच्छा आ सकता है। जबकि वो ऐसे ऑप्शंस अभी टेक जोन 4 में नोएडा एक्सटेंशन के अंदर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ऐसे बनने वाले हैं, जैसे कि एक ग्रैंथम है और दूसरा गोल्डन ग्रैंडे है। वैसे गोल्डन आई में भी कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट का मेजर पार्ट है जो सेंट्रलाइज एसी वाला है, तो वो भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है और आप हमारे थ्रू कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि हम कराते हैं, हमारा काम है ये, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एक्सपोजर आपको देने की कोशिश करता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलता। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और आप मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।